पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालजार पर। तारीकी का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आनबान से। तो बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। मुस्तफा बहारें आ गए मुस्तफा रहमते रमझम बरसने लगी। आ गए मुस्तफा जिहालतों का खात्मा करने के लिए, आ गए मुस्तफा गरीबों को सीने से लगाने के लिए, आ गए मुस्तफा बेवाओं के सरों पर दस्त शफकत रखने के लिए, आ गए मुस्तफा यतीमों का सहारा बनने के लिए, आ गए महबूबे खुदा जुल्मतों का खात्मा करने के लिए। क्योंकि जुल्मतों का खात्मा नूर से होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, तहकीक कि आया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, नूर से मुराद महबूब खुदा की जात है और किताब कुरान अजीम है। आओ जरा देखो मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का मंजर देखो। जब माँ के शिकम में आए, अल्लाह अकबर। हजरते अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिदे गिरामी, जब जनाबे सैयदा आमिना खातून से शादी हुई, दोनों से मिलने के सबब, दोनों जब आपस में मिले तो नूरे मुस्तफा शिकम हजरते आमिना में आ गया। इधर हजरते अब्दुल्ला सफर पर निकले और उस सफर से वापस नहीं आए, फिर दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, हुजूर के दुनिया में आने से पहले ही आपके वालिद गिरामी हजरते अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सैयदा आमिना खातून को बड़ा गम, शोहर के दुनिया से जाने का बड़ा सदमा, बहुत रोती हैं। रात को भी आंसू बहाती हैं, दिन में भी आंसू बहाती हैं, बहुत रोती हैं। हजरते अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा आकर समझाते, बेटी आमिना इतना न रोया कर, इतना न रोया कर। मगर जनाबे हजरते आमिना मेरे नबी की अम्मी जान के दिल को करार नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, बेचैन मुस्तरिब रहते। एक रोज रात में सोई है, ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग आए। आने के बाद में बुजुर्ग ने बशारत दी। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, आमिना अब रोया न करो, गम न किया करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह के फैसले हैं। ए आमिना, अल्लाह ने अगर अब्दुल्ला को ले लिया, तुम्हारे शोहर को ले लिया है, तो गम ना करो। अल्लाह ताला ने बदले में तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया है। वो प्यारा बच्चा अल्लाह तुम्हें अता फरमाने वाला है, जिसके आने से तुम्हारा सारा गम दूर हो जाएगा। और सिर्फ तुम्हारा गम नहीं, बल्कि सारी कायनात के गमों को दूर करने वो महबूबे खुदा आने वाले हैं। मेरे हुजूर की आमद से पहले बशारतें,
सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की वालिदा आप फरमाती हैं, मैंने उन बुजुर्ग से कहा था कौन है आप? वो बुजुर्ग कहने लगे आमिना मुझे नहीं जानती का नहीं जानती। ऐ आमिना नहीं जानती तो जान लो पहचान लो, दुनिया का पहला बशर अल्लाह का पैगंबर नस्ल इंसानी का बाप आदम मैं ही हूँ, और मैं तुम्हें हुक्म खुदा से बताने आया हूँ, मुबारकबाद सुनाने आया हूँ। हजरत सैयदा आमिना खातून को इस तरह की मुबारकबादियां आती रहीं, खुशखबरियां मिलती रहीं। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, मुझे कभी बोझ महसूस नहीं हुआ। शिकम में जब आम तौर पे बच्चे आते हैं तो औरतों को बोझ महसूस होने लगता है, पहले महीने में, फिर दूसरे में और ज्यादा, फिर तीसरे में और ज्यादा, फिर जूं जूं वक्त बढ़ता जाएगा वो बोझ भी बढ़ता जाता है। मगर गौर करो अजीजा ने गिरामी वकार, महबूबे खुदा जब माँ के शिकम में आए, आपकी माँ फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। तो फिर इश्क हमारा कहता है कैसे बोझ महसूस होता? मुस्तफा नूर है, सरापा नूर। शिकमे मादर के अंदर नूर की जलवागरी हुई है, बोझ कैसे महसूस हो? मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं अब मंजर बदलने लगे, हालात बदलने लगे। नबी शिकम में आए हैं, नबी की वालिदा कहती हैं मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी, मुश्क से ज्यादा उम्दा तरीन बेहतरीन खुशबू। जिधर से गुजरूं रास्ते महकते हैं, जिधर जाऊं महक फैल जाती है। फरमाती हैं मुझे सलाम की आवाजें आने लगी, रास्ते के पत्थर सलाम कर रहे हैं, आमिना सलाम, आमिना सलाम। घर की दीवारें सलाम कर रही हैं, हर तरफ से सलाम की आवाजें आ रही हैं, खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं, मुबारकबादियां आ रही हैं। आमिना मुबारक हो, आप किसी आम बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हो, बल्कि आप तो महबूबे खुदा की माँ बनने वाली हो। आप महबूबे खुदा सुल्ताने दो जहां इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली हो, उनको जन्म देने वाली हो। सैयदा आमिना खातून कहती हैं मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ। ये हुजूर की आमद से पहले जाहिर होने वाले मौजज़ात हैं। हजरत सैयदा आमिना खातून कहती हैं जब मैं पानी भरने कुएं पे जाती हूँ, जब मैं कुएं पे जाने के बाद में पानी भरने के लिए अपनी डोल रस्सी उठाती हूँ तो क्या देखती हूँ? इधर मैंने कुएं के मन पे अपना कदम रखा है, उधर कुएं का सारा पानी उबल कर ऊपर आ जाता है, सारा पानी ऊपर आ जाता है। कहती है मैं बस यूं रस्सी डाल के पानी भर लिया करती हूँ। हाय हाय खुदा का करम तो देखें, आमिना झुकना ना पड़े, तकलीफ ना हो जाए, सारा पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। मेरे नबी की वालिदा सैयदा हजरत आमिना खातून फरमाती हैं जब नबी की विलादत का वक्त करीब आया, मैं जिस कमरे के अंदर थी मेरे घर में नूर ही नूर फैल गया, उजाला ही उजाला हो गया। कितना उजाला हुआ, कितना नूर फैला। पीर का दिन था, हुजूर की विलादत का दिन। पीर का दिन सुबह सादिक का वक्त है। अब जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की इस बात को यहाँ पर जरा सा रोक कर फिर मैं आपको एक बात बताकर यहीं से बात को शुरू करता हूँ। मक्का है, सरजमीन मक्का, वो मक्का जहां अल्लाह का घर काबा मौजूद है।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के अंदर, इधर नबी की विलादत का वक्त है, इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के अंदर सहने काबा में क्या देख रहे हैं। अचानक काबे की दीवारें झुकने लगी। आप हैरान, काबे की दीवारें क्यों झुकी जा रही हैं? गौर किया तो पता लगा काबे की दीवारें किसी और समत में नहीं, किसी और डायरेक्शन में नहीं, बल्कि कहते हैं मेरे घर की तरफ काबे की दीवारें झुकने लगी। पता लगा आमद मुस्तफा पर काबा भी झुककर मुबारकबाद पेश कर रहा है और ताजीम से कह रहा है। दुनिया को पैगाम भी मिल रहा है, काबा भी मचल गया कि अब मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ रहा है। आसमान के सितारे झुके जा रहे हैं हुजूर के घर की तरफ। यूं लगता था कि जैसे सितारे टूटकर जमीन पर गिरने वाले। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, ये मेरे नबी की आमद के वक्त के मनाजिर। एक शख्स ने दरवाजा खोला, उसने देखा बड़ा उजाला, बड़ा नूर फैला हुआ है। वो बराबर वाले मकान के दरवाजे पे पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से शख्स बाहर निकला, कहने लगा क्या बात है, क्यों मुझे उठाया है? उसने कहा जरा नजर उठा के देख, आज कितना उजाला फैला हुआ है, कितना नूर है। उसने देखा हाँ आज वाकई बड़ी रोशनी, बड़ा उजाला है, माजरा क्या है? कहने लगा तुझे मालूम है आज दिन क्या है? का कौन सा दिन है? का क्या मतलब? वो कहने लगा सुना आज पीर का दिन है। उसने कहा इसमें क्या अजीब बात है, पीर तो बहुत आते हैं, हफ्ते में एक पीर तो आता ही है, इसमें क्या अजीब बात है, क्या हैरान करने वाली बात है? वो कहने लगा सुनहा बात तेरी दुरुस्त है, हर हफ्ते में एक पीर का दिन आता है, मेरी जिंदगी में बड़े पीर के दिन आए, मगर आज जो पीर का दिन आया है, आज का पीर बिल्कुल अलग है। का मतलब? कहने लगा सुन, हमारे घर के अंदर एक दरख्त सूख चुका, हमारी बीवी रोजाना लड़ती झगड़ती, कहती इस दरख्त को काट दो। बस मैं अपने आलस की वजह से, सुस्ती की वजह से रोज उसको यूं ही टाल दिया करता था, काटता नहीं था। मगर कहता है कि बीवी मेरी रोज लड़ती थी, कहती थी इस दरख्त को काट दो, इससे कोई फायदा नहीं, सूख गया है, न फल देता है न छांव देता है, सिर्फ घर के अंदर इसकी सूखी हुई टहनियां गिरती हैं, गंदगी होती रहती है। कहा रात को भी मेरी बीवी मुझसे लड़ाई कर रही थी, मैंने उससे कहा था चल अब लड़ मत, मैं सुबह इसको काट दूंगा। कहने लगा बात तो मेरी बीवी से मेरी हो गई थी, सुबह काट दूंगा, मगर जब मैं उठा मेरी आंख खुली, मैं बेदार हुआ, मैंने दरख्त पे नजर डाली जो दरख्त सूखा हुआ था। रात जिसको हम काटने की बात कर रहे थे, अब मैंने देखा है वो दरख्त हरा भरा हो गया है। और कहने लगा सिर्फ हरा भरा नहीं हुआ, बल्कि उस दरख्त पर फल भी लगे हुए हैं। कहता है ये जो पीर का दिन आया है, ये बड़ा अजीब पीर का दिन आया है। तो दूसरे वाले ने कहा जरा ठहर जा, मैं भी अपने घर में जाकर देखूं। घर में गया, अंदर जाकर देखा, अंदर देखकर जब बाहर निकल के आया, कहने लगा तू दुरुस्त कहता है, यकीनन आज का पीर जो आया है वो बिल्कुल अलग है। क्या मतलब? कहने लगा मैंने अपने घर के अंदर जाकर देखा, मेरे घर में एक बकरी थी,
निहायत कमजोर लागर, देखकर लगता था मर जाएगी। और रात जब मैंने उसको देखा था तो यूं लगा था कि सुबह तक ये बच नहीं पाएगी, मर जाएगी। कहने लगा अब जब मैं अपने घर के अंदर गया, मैंने जब बकरी पे नजर डाली, मैं हैरान हो गया, मेरी आंखें फटी रह गईं। जो बकरी मैंने रात देखी लग रहा था मर जाएगी, अब देखा है वो बकरी तवाना हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है, उसके थन दूध से भर गए हैं। कहने लगा कमाल हो गया है, कमाल हो गया है। आज का पीर का दिन बड़ा निराला है। इस तरह के सैकड़ों वाकयात मक्के के अंदर रोनुमा हुए। क्यों? क्योंकि हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, आ रहे हैं मुस्तफा। हम इसीलिए तो कहते हैं हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती। मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती। मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीरे सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटा कर जहान से, उतरी उरू से सुबह नई आनबान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। जब मेरे हुजूर दुनिया में आए, कायनात में बहारें आ गई, रहमतें रिमझिम बरसने लगी। मेरे हुजूर दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए, ये आमद मुस्तफ़ा है। अब जरा देखिए मेरे नबी की वालिदा हजरत सैयदा आमिना खातून क्या फरमाती हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत की वालिदा फरमाती हैं, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कहती हैं मेरे घर में इतना उजाला, इतनी रोशनी, इतना नूर फैला। फरमाने लगी मैंने अपने घर में बैठे हुए मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। आप फरमाती हैं जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो जब गुस्ल देने के बारे में सोचा, आगे बढ़े कि गुस्ल दिया जाए। दाई ने आगे बढ़कर देखा तो हैरान हो गई। मुस्तफ़ा गुस्ल दिए हुए, नहाए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। सोचा आंखों में सुरमा लगाया जाए। जब आंखों को देखा तो हैरान के आंखों में सुरमा लगा हुआ है। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, खतना हुजूर की हो मखतून है आका, खतने हो चुकी हैं। मखतून तशरीफ लाए, नाफ बुरीदा तशरीफ लाए। और सबसे पहले आका ने क्या किया? अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। ताजदारे मदीना ने दुनिया में आते ही अपने सरे मुबारक को सजदे में रखा और दुनिया को सजदों की अहमियत बताई।
उम्मत को याद किया और उम्मत को ये भी एहसास दिलाया कि तुम्हारा नबी जो आया है तुमसे बड़ा प्यार करता है। ताजदारे मदीना ने सबसे पहले सजदा किया। अब जरा जुमला गौर से सुनो। पाक नबी ने पाक पेशानी जमीन पर रखी, अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया। कितना पाक किया, कितना पाक किया। पहले इबादत करने के लिए इबादत खाने में जाना पड़ता था, मखसूस जगह। नमाज पढ़ना है एक मखसूस इबादत का। उस वक्त की जो इबादत थी यकता परस्तों की, इबादत के लिए इबादत खाने में जाना पड़ता था। लेकिन जब नबी ने दुनिया में आकर पेशानी को जमीन पर रखा, सजदा किया, अल्लाह ने जमीन को वो इज्जत बख्शी। परवरदिगार ने सारी दुनिया को, सारी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। यानी अब कोई कहीं भी दुनिया भर में जमीन, कहीं भी किसी भी हिस्से पर जमीन के पेशानी रखे, सजदा करे, सर झुकाए, इबादत करे, उसकी नमाज कबूल होगी, उसकी इबादत कबूल होगी, उसके सजदे कबूल होंगे। अल्लाह ने सारी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। गौर कीजिए, सारी कायनात को पाक करने के लिए मुस्तफ़ा आए, कुफ्र से पाक करने, जिहालतों से पाक करने, जुल्मतों से पाक करने। मेरे मुस्तफ़ा ने सारी आदमियत को इंसानियत का सबक पढ़ाया, आदमी को इंसान बनाया। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे